Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So, in the last lecture, we were talking about Ashoka's reversal, about Ashoka's Kalingan use. Okay, how the heart of the Ashoka changed after the Battle of Kalinga. Okay, so we have already discussed, and also अशोका ने मैसेज यानी देवदूत माना जाता है और बहुत ही ग्रेट भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है ना, वो सब हमने देखा। अब नाउ वी आर मूविंग अहेड विद दिस न्यू और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेशंस, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मौर्यन एज। सो एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम का कैसा था मौर्यन एज में, किस तरह से वो लोग मैनेज करते थे, किस तरह से कौन से डिपार्टमेंट थे और कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा वर्क करता था और उसका हेड कौन था, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सो द मौर्यन युग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था। दैट इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड रीजनल। ओके, रीजनल एंड लोकल। सो ये तीन पार्ट में वो डिवाइड हुआ था। अब हम रीड करेंगे वन बाय वन सो दैट वी वुड अंडरस्टैंड इजीली अबाउट दैट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो फर्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था वो देखते हैं। एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। ओके, सो जो एम्परर था वो सेंटर पे, यानी वो मैन माना जाता था। ओके, ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, उन्हें हेड माना जाता था, उस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हेड माना जाता था। मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर, मिलिट्री का जो डिपार्टमेंट है, जुडिशियल डिपार्टमेंट है, उन सब का वो हेड माना जाता था। हिज पोजीशन वॉज हेरिडिटरी। सो जो हम जानते हैं हेरिडिटरी मीन्स राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, उस तरह की, यानी वो जो पोजीशन थी, वो जो अथॉरिटी थी, वो जो पावर था, वो कैसा था, हेरिडिटरी। पाटलिपुत्र एंड एरियाज अराउंड इट वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। सो जो पाटलिपुत्र का जो एरिया है, ठीक है, और वो अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, जो एम्परर है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है वो एरिया। ही मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड हायर ऑफिशियल्स। यानी हम जानते हैं कि किसी एक काम आदमी से तो ये सब हो नहीं सकता। ठीक है ना, सो वो उनके मिनिस्टर्स और जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो सब मिलकर ये सब मैनेजमेंट करते थे। चाणक्य हैज टोल्ड अबाउट 18 डिपार्टमेंट्स। चाणक्य ने हमें 18 डिपार्टमेंट के बारे में बोला है, आउट ऑफ विच मेन डिपार्टमेंट्स एंड देयर हेड्स आर एज फॉलोज। सो जो डिपार्टमेंट के हेड्स है, कौन से डिपार्टमेंट है, वो सब हम इस यहाँ पर देखेंगे। सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मीन्स व्हाट, जो खेती के बारे में बताता है, खेती के रिलेटेड है। ओके, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। और उसके जो हेड है वो क्या है, उनका नाम क्या है, सिद्धांक्यास। ओके, सो सिद्धांक्यास है, वो एग्रीकल्चर के हेड है। फिर आता है दूसरा डिपार्टमेंट, दैट इज मिलिट्री डिपार्टमेंट, और उनके जो हेड है वो सेनानी है। थर्ड डिपार्टमेंट दैट इज जुडिशियल डिपार्टमेंट, उनके जो हेड है वो है प्रदेशत्री। और फोर्थ डिपार्टमेंट है ट्रेड डिपार्टमेंट। ओके, और उनके जो हेड है वो है पन्याध्यक्ष। ओके, पन्याध्यक्ष उनके हेड है। और फिफ्थ है ऑफिस रिपोजिटरी। ओके, डिपार्टमेंट, उनके जो हेड है वो है महासक्त पत्तल। ओके, एंड सिक्स डिपार्टमेंट यानी लास्ट डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके जो हेड है वो मुद्रांश है। ओके, सो आपको इन सबको याद रखना है कि कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन हेड थे। नाउ वी आर मूविंग ओके टू द सेकंड पार्ट, दैट इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो वो क्या है, द ह्यूज मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शंस। तो जो ह्यूज मौर्यन, यानी हमें पता है कि मौर्यन जो एम्पायर थे उनकी जो वो बहुत ही विशाल थी। ठीक है, जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ था।
हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज द गवर्नर, और उनके जो हेड थे वो क्या थे, गवर्नर थे। यूजुअली द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट। गवर्नर्स टास्क इन द प्रोविंस वॉज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। और हम देखने जाए तो जो गवर्नर्स का जो टास्क था यानी जो वर्क था, ड्यूटी थी, वो कौन सी थी, तो उनको जो मेंटेनेंस यानी पीस और सिक्योरिटी देना था, और कलेक्ट रेवेन्यू यानी जो रेवेन्यू था, ठीक है, टैक्सेस थे, वो सब उन्हें कलेक्ट करने थे। टू गेट द ऑर्डर्स ऑफ द किंग ओबे, यानी जो भी किंग कहता है उन्हें फॉलो करना है। एंड कीप द एम्परर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन दी प्रोविंस। और प्रोविंस यानी जितने उस एरिया में जितनी भी घटना घटती है, जितनी भी कोई भी इश्यू होता है, वो सब बातें उनको बतानी होती है। नाउ सी रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन stations. Okay, so regional administrations means local. Okay, for the sake of administrative ease, any province was divided into district, local, storage and तालुका. So जो province है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुए थे, डिस्ट्रिक्ट, ओके, लोकल एंड स्टोरेज और तालुका, इन तीन पार्ट में डिवाइड हुए थे। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राजू वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो भी कुछ होता है और जो भी कोई मैटर होती है वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर तक पहुंचती है, उन्हें देखना होता है, उन्हें संभालना होता है। और प्रोविंस वॉज कॉल्ड प्रोविंशियल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्मॉलेस्ट पार्ट और यूनिट माना जाए तो वो क्या है, विलेज। ओके, सो हम जानते हैं कि विलेज में कौन होता है, क्या होता है उस टाइम पर, तो ठीक है, यहाँ से ऐसा मैनेज होता था। इट्स हेड वॉज कॉल्ड ग्रामीणी। सो उनके हेड को उस टाइम पर क्या बोला जाता था, ग्रामीणी। और अब यहाँ पर हम अब हमारे टाइम की बात करें तो हमारे टाइम की बात करें तो मुखिया या सरपंच कहा जाता है, जो मेन होता है विलेज में, वो सब देखभाल रखते हैं और जो भी कंप्लेन होती है जो भी वो तालुका में और डिस्ट्रिक्ट में वो बताते हैं। और इतना ही नहीं, सरपंच तो होते हैं लेकिन उनके साथ उनके मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। वो हमारे टाइम की यानी अब की बात है, लेकिन उस टाइम पे ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। और ग्रामीणी यूज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विलेज। और ग्रामीणी है उसके साथ जो मेंबर्स है वो सब मिलकर विलेज की जो भी इश्यू है, जो भी मैटर है, वो सब सॉल्व करते थे और कुछ डेवलप भी सब मिलकर करते थे। Now this last, successor of Emperor Ashoka and fall of Mauryan Empire. So जो एम्पर अशोका है और फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर के, मौर्यन एम्पायर का एंड कैसे हुआ, ठीक है, और सक्सेसर ऑफ एम्पर अशोका के बारे में बात करते हैं। रिगार्डिंग एम्पर अशोका सक्सेसर वी फाइंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ब्राह्मीण। ओके, यानी जो अशोका के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है डिफरेंट। ओके, ब्राह्मीण में भी डिफरेंट है, जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी डिफरेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पुराण्स, ओके, जो पुराण्स है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, टोटल 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रूल फॉर 137 ईयर्स। यानी 9 to 10 किंग्स, यानी 9 से लेकर 10 जो किंग की बात की गई है, और उन्होंने 137 ईयर्स तक राज किया था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द impoverished rule of last king of Mauryan dynasty, दैट इज बृहदत्रा। यानी उनके बाद कौन आता है, सो बृहदत्रा आता है। इस जनरल पुष्यमित्र किल हिम, और जो जनरल पुष्यमित्र उन्होंने किल कर दिया, मार दिया, और प्रिटेक्स ऑफ वॉचिंग मिलिट्री ड्रिल। दस इन 185 BC पुष्यमित्र सन एस्टैब्लिश संग डायनेस्टी। और जो पुष्यमित्र संघ थे उन्होंने संग डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, और ऑन द थ्रोन ऑफ मगध एंड मौर्यन डायनेस्टी केम टू द एंड। और जो मौर्यन एज थी, मौर्यन की एज थी, वो उनकी एंड हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed, we have discussed all these chapters, and now this chapter is end. So I hope you understand everything. Thank you so much. Have a nice day.